हाँ साहब कैसे दाब दूं पब्लिक के बताओ इतने कि मैं तो ये कई आदमी हूं हल्को सो वैसे हूं। सुनिए साहब अब ले बे जो कह रहे जिकड़ी मत गावे गीत गाए दे तुम जो करे इतकू ध्यान दे लियो जिकड़ी होगी इनमाऊ देख भैया मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, वरना दुश्मन मर नहीं सकता किसी नुकसान से। भैया सुरेंद्र क्या भला हो जाएगा जो मार दोगे जान से, अजी बख्श दोगे जान तो वो मर जाएगा एहसान से। आदमी मरता नहीं हर मार का मारा हुआ, लेकिन सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। 4 लाइन आ रही है मेरी तरफ से शाम को टाइम में, और तुम जाने मर्द तो मर्द ही हुए साहब। मुंह पे तो कछु के बावी मत काऊ तो सबसे गरीब ब्राह्मण में ही हूं भैया। कल ते कंपनी घाटे में ही चल रही है सास पतो ही ना जान का है रोज। हम देखो एक फिल्म आई दादाजी, फिल्म का नाम था करण अर्जुन। उसमें एक धुन आई, पहले धुन सुनो फिर मेरी बात सुनियो, और अगर दिल तक बात पहुंच जाए पैसा भला ही मत दियो, आशीर्वाद तालीन को चांगो। तर्क सुनो पहले। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बहार चमन से, खुशबू कब दूर पवन से। देशवाल जी ये बंधन तो बंधन है, जन्मों का ये संगम है। ये हमारे बुजुर्गन को और कवई गांव को या सरदारी को प्यार कोई बंधन है, चाहे 17 जगह गाय दिए एक दिन में, पर कवई में हाजिरी जरूर लगाई है मैंने। अब सुनो मास्टर, भारत देश में राजस्थान राज्य, और राजस्थान राज्य में उस सबन को फूफा भरतपुर चलो। कैसे सुने, धरती दुल्हन सी सजती, गिरधर की मुरलिया बजती, यहाँ मीरा संकट सहती, इस देश में गंगा। इसलिए कह रहा हूं क्यों भैया सुरेंद्र, ये हिंदुस्तान
मन है और यहाँ काशी और वृंदावन है हिंदुस्तान। अब सुनो, कमेटी वाले से निवेदन है, ये टंगे के टंगे नहीं रह जाए, भले ही काऊ को दे दियो, पर सुनो बात है भैया जी, यहाँ पन्ना जैसी नारी, पन्ना कौन? पन्ना धाय जिसने अपने स्वामी के पुत्र के लिए अपने बेटा चंदन की बलि चढ़ा दी। यहाँ पन्ना जैसी नारी, बात आ रही है मेरी, तालियों का आशीर्वाद चांगो अपने बूढ़े बड़े को, रुपया देखाओ को पेट ना भरो, और वैसे तुम वो को रुपया दे दे तो बुरी बात ना है, क्योंकि मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, ये जो डोल नहीं है इनको का कोई कौन बात हो रही है बेचारी इनको। मास्टर जी सुनिए, मास्टर सुरेंद्र, हमको और आपको अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए। क्यों बताऊं क्यों? 300 साल अंग्रेज पूरे भारत पे राज चला के चले गए, एकमात्र ऐसा जिला भरतपुर रहियो लोहागढ़ जाको इतिहासन में नाम लिखो, अजय खेरो बोलो राज महाराज की। यहाँ पन्ना जैसी नारी बेटे का लहू बहाती, अब हाथ उठ जाएंगे अपने आप, यहाँ पीछे दियो पैसा नहीं, पहले ताली सुनो। यहाँ पन्ना जैसी नारी बेटा का लहू बहाती, और बाखरिया ने दिल्ली के फाटक से अड़ाई दी छाती, बाखरिया ने दिल्ली के फाटक से अड़ाई दी। जहां चेतक सरपट भरता, ये कोई पापिन की भूमि थोड़ी है, ये तो तपो भूमि है, वीरन की भूमि है। चेतक कौन हो? कौन को? जय जय। जहां चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, जहां चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, चौहान का तीर मचलता, आंख फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान की। चंद्रवरदाई ने इशारा दे दियो, 8 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जहां चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, चौहान का तीर मचलता। एक बात कह रहा हूं, तुम बुरो नहीं माने तो त्यारे ही यहाँ को डोलना है, सभी जगह को ई डोले। जब छोरे को नंबर आवे, बूढ़े बड़े भीतर तक कुर्ता तक हल जाए, और छोरे को नंबर आ जाए, छोरे को नंबर तो खाली मूड़ा ही मूड़ा लेगो, लाली को नंबर आएगो, ऐसे समझो बाबा ग्लूकोज ले रहे हो बैठे बैठे। सही कह रहा हूँ गलत? या तो हम कछु मलूक कम पर रही, या फिर हमारा गावो हल्को है, निकाल के 10 के नोट नहीं धर के राखे के भूपेंद्र पंडित कुछ देने लास्ट, चाहे कछु है जाए। सुनिए, जहां चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, चौहान का तीर मचलता, चौहान का तीर मचलता, गौरी का सीना चिरता, चौहान का तीर मचलता, गौरी का सीना चिरता,
इसीलिए कहता हूं मेरे दादाजी, चौहान का तीर मचलता, गौरी का सीना चिरता। इसलिए कह रहा हूं साहब, ये हिंदुस्तान कछु गाय रे, कछु बजाए रे, कछु थुकाई रे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नेक काऊ पे कछु प्रेशर पड़ जाए भगवान की कृपा से आदमी आदमी पे खाए दौड़ रो है। हम जो कह रहे भैया, हर साल बुला लो करो, चाहे हम पे सुबह सुबह लग्गा लगवा लो करो। ये अष्ट धातु को 1,51 रुपया मान सिंह चाचा जी दे रहे। बटावली वाले सुनो, ए सुरेंद्र मास्टर, जहां चेतक सरपट भरता, चौहान का तीर मचलता, सीमा पे लहू बिखरता, सीमा पे लहू बिखरता, गौरी का सीना चिरता। और हम तो देखो मास्टर तेज सिंह जी हैं, मास्टर जल्लो जी हैं, जल सिंह भैया, हम तो इनके आगे बालक हैं, कल के ही तो हैं हम तो कहीं का, हमने तो इन लोगों पे सुन सुन के सीखे हुए। पर कछु असामाजिक तत्व तो ऐसे आए गए जो या जिकड़ी है खोबे के चक्कर में राजस्थान में थे। हम जो कह रहे, हम जब तक जिंदे रंगे जिकड़ी है खोमन नहीं दंगे, चाहे कछु है जाए। जहां चेतक सरपट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, चौहान का तीर मचलता, गौरी का सीना चिरता। इसलिए कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 तन मन है। यहाँ काशी और वृंदावन है, ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है। क्या बात है भैया। ध्यान है बाई जगह पे केंद्रित कर लियो। कल ते जो कथा चल रही है, ये फोनन बारे में ले ही बैठेंगे, झूठ ना कह रहा मैं। तक्षक नाग और धनवंतर वैद्य दोनों को आमना सामना है गो। ये कथा चल रही साहब मेरी। जब तक्षक नाग ने धनवंतर वैद्य से कही क्या बाबा बात तुम सत्य मेरी मानो, मोई को तुम तक्षक जानो, इत वित को मत भटको, मैं ही तक्षक नाग हूं। धनवंतर वैद्य मुस्कुराए गए, बेटा जीव बढ़िया रहो, हम आते हो आमनो सामनो यहीं है गो। अब सुनो न्याऊ है रो आमनो सामनो क्यों कही टंगरे, सुने एक एक शब्द सुनियो। का कह रोए धनवंतर वैद्य तक्षक नागते, तेरो जहर झराए दूं पल में, तेरो जहर झराए दूं पल में, कहीं नागत्य बानिए और नेक देर में नप जाएगा बेटा, यहाँ कौन में कितना बानिए। सो वृक्ष देख के वैद्यराज ने, वृक्ष देख के वैद्यराज ने कह दई अपनो हुनर दिखा दे, और बेटा तू या पेड़ में आगे लगा दे। तू ना गए, मैं धनवंतर वैद्य हूं, तू या अपने बिस्ते जलाए दे। मैंने अगर जी पहले जैसो हरे भरे नहीं करे, यहीं ते वापस
लौट जाऊंगो तो वो कोई छोटो मोटो नाग ना हो दद्दा, एकदम से विशाल का रूप धारण कर लियो, फुसकारने लगा। सुरेंद्र मास्टर क्या कर रहा है वो नाग? और मार दई फुसकार पेड़ में दिया पेड़ जलाइए, मार दई बात वीर रस की है रही है तो वीर रस की होगी। अरे धनवंतर ते बोले पानी हो, बाबा बेदराज ते बोले पानी मैंने से जलाया है। अरे बेदराज ते बोले पानी, धनवंतर ते बोले पानी, अरे मैंने से जलाया है। अरे धनवंतर ते बोले पानी, और ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए मास्टर तेज सिंह जी इसरौती, मास्टर बड़े भैया जल सिंह जी, मास्टर मोतीराम जी, प्रहलाद भैया और मास्टर रामवीर जी 500 मिलकर के 100 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साहब। अरे धनवंतर ते बोले पानी और मैंने से जलाया है। सुरेंद्र हरी कहे अब, हरी कहे अब, हरी कहे अब नंबर देखो धनवंतर को आया है। हरी कहे अब नंबर देखो बेदराज को आया है। बेदराज को आया है। अरे हो मैंने अपने बिस्की बाबा नाग कह रो है, मैंने अपने बिस्की बाबा ताकत दई दिखाइए। अब तू हुनर दिखा दे अपनो, बारी तेरी आइए। देख तमाशा धनवंतर ने, देख तमाशा वैद्यराज ने वचन बोल दिया ऐसा। अरे बेटा यार कर दंगो पहले मोते धनवंतर वैद्य कहते कमंडल उठा लियो, वेद मंत्रण को उच्चारण करने लग गए। और देखो 12 मासी आ रही है। काहे रो 12 मासी मास्टर? है गोटे
ले लोटा में नीर वैद्य ने मंत्र उच्चारे हैं। ले लोटा में नीर वैद्य ने मंत्र उच्चारे हैं। अरे दादाया ने पलक की करीना है, ओ भैया ने कऊ करीना है, और देर पेड़ में छींटा मारे। फूक बर गद में फूक बर गद में मारी है। अरे फूक बर गद में मारी है, और वृक्ष हरो पेड़ हरो वृक्ष हरो है गयो खुशी भय चेला भारी है। ओ वृक्ष हरो है गयो खुशी भय चेला भारी है। अरे नागने 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 अरे नागने पेड़ निहारो है, और अब ना राजा मरे सोच रहे हो पिसियरो। डरे ना वो डरे ना वो डरत ना होनी टाली है मेरे भैया, होनी टाली है। अरे डरत ना होनी टाली है, डरत ना होनी टाली है। और कोई श्राप सीने दियो कभू ना जाएगा खाली है। वो श्राप सीने दियो कभू ना जाएगा खाली है। नाग समझ गो अब ना मर्रो राजा। नीच आदमी जो है ना बाकी संग में कितनों एहसान कर लियो, वो अपनी नीचता दिखावे में ने को टेम ना लगावे। सुन करके सुनो सा ध्यान दियो तुम। हस्तिनापुर की तरफ चला गया वो तक्षक नाग, और भेष काय को बना लियो है। सुंदर बेत बन्यो मार्ग में, सुंदर बेत बन्यो मार्ग में सोए गयो अन्यायी है। उसी राह से धनवंतर की रही मंडली जाइए। सो लेके बेत एक चेलाने, लेके बेत एक चेलाने वैद्य राज को दियो है, और बाबा याने गर्दन में डारे। हाय हाय उस बेत रूपी सर्प को जैसे ही गर्दन में डाला अपने असली वेश में आ गया, फुसकारने लगा। अब जिकड़ी को चौक आए रो का कर रो नाग चौक में मास्टर सुरेंद्र।
हसनी रूप भुजंगी बात न धार्यो और बाबा या ने वो भैया या ने टांग का पीठे पे मारो भैया या ने वाह भाई वाह जवाब नहीं तेरा मास्टर अरे घबरा गयो पेट बेचारो अरे घबरा गयो अरे घबरा गयो अरे घबरा गयो पेट बेचारो मुंह कूटस गयो बिसियर कारो मुंह कूटस गयो बिसियर कारो गीत गाए दू बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कला न्यो कह दइए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पंजों कह दइए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनस्य। त्रिया के चरित्र आदमी के भाग्य देवतान पे सलना परीद हमारी तुम्हारी तो औकात ही कहा है जी। देखो गीत आ रहा है रामायण में एक बात आई है बैठ जाओ शांति से सुन के जाइयो गीत है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई और जननी तू जननी भाई विदेशों कछुना बसाए। ये बात भरत जी ने क्यों कही? देखो यहां में दो भाव हैं दादा, दो भाव। जननी तू जननी भाई, एक तो जननी बात है कहें जो वैसे जन्म दे, तो एक बात तो भरत जी ने जो कह दी कि जननी तू जननी भाई तू तो खाली जन्म दे बीमारी है गई। और दूसरी बात भरत जी ने यह कह दी कि जननी तू जननी भाई तू तो ऐसी मैया है गई जैसी तेरी मैया ही। इशारा कर दो भरत जी ने अपनी नानी माऊ। अब देखो नानी कैसी भरत जी की गाने में पता चलेगी। मास्टर क्या बताया? कहा पतियारो नारिन को अरे कहा पतियारो इन नारिन को मेरे चाचा भटावली मारे। अरे कहा पतियारो नारिन को ये तब कर दे हाल फजीता है और जवानी में बादर फाड़ा रे और बने बुढ़ापे में सीता है। जवानी में बादर फाड़ा रे और देखो केक भूप की नारे सलोना। केक भूप कौन है? भरत जी के नाना है केक भूप, इनकी रानी को नाम है सलोना। और महाराज केक के लिए यह वरदान था। वे कोक शास्त्र पढ़े भये, जीव जंतु और पशु पक्षी की भाषाएं भली भांति समझते, पर उनको यह श्राप लगा हुआ था कि जे बात अगर बिन्ने काउते कह दी तो तुरंत पत्थर के है जाएंगे। एक दिन बिन की रानी भरत जी की जो नानी सलोना सोलह श्रृंगार करके भोजन की थारियां लेके
महाराज केक की तरफ आ रही है। बा जगह पे दो चेटी आपस में बातचीत कर रही है। चेटी एक चेटी दूसरी ते कह रही है बहने या भोजन में ते नेक सब टुकड़ा मुंह मिल जाए तो मेरा गर्भ पुष्ट है जाएगो। महाराज केक को हंसी आ गई और रानी कह रही है महाराज या तो हमारे भोजन में कोई कमी है या हमारे श्रृंगार में कोई कमी है, आपकी हंसी का कारण क्या है भैया? अरे केक धूप की नारे सलोना अपनी हट पे आई है। अरे केक भूप की नार सलोना अपनी हट पे आई है और बालक हट और राजा हट पर त्रिया हट दुख। बालक हट और राजा हट पर त्रिया हट तो खुदाई है और राजा सोचे अपने मन में कैसी आफत। बता दूं तो मेरे को, नहीं बताऊं तो जाने क्या करेगी। अरे राजा सोचे अपने मन में कैसी आफत आई है और इत जाऊं तो कुआ खुद रहे हो, इत जाऊं तो खाई है भाई, इत जाऊं तो खाई है भाई, इत जाऊं तो। अरे राजा बोले रानी थे, रानी सुने तू जिद पे अड़ रही है तो बताऊंगा। अरे राजा बोले रानी थे मैं तेरा भयम मिटाऊंगा और हसबे को जो कछु भोग लिखो कर्मन में बेसोई फल। अरे जो कछु भोग लिखो कर्मन में बेसोई फल पाऊंगो और हसबे को तो भेद कामनी गंगा पे बतलाऊंगो, तो गंगा पे बतलाऊंगो, तो गंगा पे। क्यों कही गंगा जी की? गंगा जी के किनारे अगर पत्थर को बह जाऊंगो तो गंगा मैया की लहरन से उद्धार। राजा सारथी बन गए, रानी रथ में बैठा ली, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। मां अलग ही नजारा है भाई साहब, पीछे कर लियो फैसले। बाद जगह पे एक ग्वारिया पे भेड़ बकरिया ने चरा रहा है। एक बकरिया का कच्ची कुइया में हरी भरी घास देखे आई, चल रही बकरा के पास। राजा रानी दो उठाड़े। अरे बकरी बोली बकराते ए स्वामी, अरे बकरी बोली बकराते कैसी अच्छी घास लटक रही है और बाय तोड़ के ला दो स्वामी मेरी नारा। बात तोड़ के ला दो स्वामी मेरी लार टपक रही है और बकरा बोला बकरी दे तू काय कुसास। चुपचाप धरी रहे। बकरा बोला बकरी दे तू काय कुसास मटक रही है। कुआ में गिरवे में जाऊं मेरी ऐसी कहा, कुआ में गिरवे में जाऊं मेरी ऐसी कहा अटक रही है। राजा जैसो मूर्ख नाऊ नारी की बात। ऐसा बाबर तो जो राजा ही है या केक राजा सो मूर्ख नाऊ जो नारी की बात खटक रही है और जानबूझ के रानी या मौत के घाट पटक रही है भाई, मौत के घाट पटक रही है भाई, मौत के घाट। देखो राजा होश है गो, कैसे होश है गो। अरे राजा सोचे अपने मन में पशु भी हमसे ज्ञानी है, ज्ञानी है। अरे राजा सोचे अपने दिल में ये पशु भी हमसे ज्ञानी है और ऐसी नारी बेहा समझो ना आंखन में। या रानी के चक्कर में हमने मरवे तक की, या रानी के चक्कर में हमने मरवे तक की ठानी है और कोड़ा चार दिए रानी में नेक न करी गिलानी है। चौधरी घनश्याम पटलौनी दाऊजी बारे पे कलम से लिख रहे हैं गाने, कैसे? कोड़ा चार दिए रानी में नेक न करी गिलानी है।
घनश्याम कहे पटलोनी के फटकार दई फिर। और चलते चलते पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना जी मेरे मुंह में गंगा जल की जगह है, मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा छलका देना। है गई कड़ी समय भयो पूरो, है गई कड़ी समय भयो पूरो। जय 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 बंसी वारे, है गई क्या बात है?